वंदना भैया जी, पंडित जी को पावनधव पंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का नया वर्ष मंगलमय हो। सभी को जय जिनेन्द्र, पंडित जी को प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। वंदो, सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज 1008 मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान दिवस है, इसलिए परम आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आपने पूजा निकाल रखी हो तो आप जो है मल्लीनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद बोलने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी पुष्पा आंटी नहीं है। अच्छा, तो आप व्यवस्था कीजिए, तब तक मैं 5 मिनट उनके बारे में बोलता हूँ। जिनसे बुलवाना है आप उनको बोलिए। 19वें तीर्थंकर भगवान बाल ब्रह्मचारी 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान का आज केवल ज्ञान दिवस है। श्री अशोक जी जैन बज बेंगलोर निवासी ने जो चार्ट भेजा है उसमें बहुत बड़ी खुशी की बात तो यह है, नए वर्ष में एक बहुत बड़ी खुशी की बात सुन लीजिए कि उनमें इस जनवरी के महीने में 6 बार तो केवल ज्ञान दिवस है और एक दिन जो है चंद्र प्रभु भगवान का पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप दिन है, तो उसमें 9 तारीख को। और केवल ज्ञान दिवस की जो अपने को परिभाषा, वैसे तो ये टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है, लेकिन आदरणीय भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी साहब जो समझाते हैं, हम सब इसीलिए उनके फैन हैं कि वो एकदम डायरेक्ट अपने को उसका भाव समझा देते हैं कि केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान ज्ञान रह जाए, बस मोह राग द्वेष उसको अलग फेंक दें, बस मोह तोड़ फेंका मोह को तो क्षण में बेड़ा पार है। ऐसे मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। उनके पिताश्री का नाम राजा कुंभ राजा था। माता का नाम प्रभावती देवी था और उनका इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ, मिथिलापुरी में जन्म हुआ और उनका कलश जो है चिन्ह है और रंग उनका स्वर्ण गोल्डन है और उनकी जो ऊंचाई 25 धनुष की थी और उनकी टोटल आयु 55,000 वर्ष की थी। अपनी तो जिंदगी में 55,000 दिन भी नहीं है। आज राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में एक खबर आई थी, बाड़मेर में एक व्यक्ति है जो 106 वर्ष के हैं और वो दिन में 3 बार खेत पर जाते हैं और स्वस्थ है मतलब। तो इस प्रकार आयु कर्म अपना अपना है और उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ग्रहण की। वैसे तीर्थंकर भगवान कम से कम 30 वर्ष की उम्र में ही मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेने के 3 दिन बाद आहार के लिए उठे और एक ही बार आहार लिया और नंदीश्रेण राजा ने उनको आहार दान दिया और गाय के दूध की खीर बना करके आहार दान दिया और बाद में 6 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया। यानी सबसे कम समय तीर्थंकर भगवंतों में
यदि लगा है छद्मस अवस्था में तो मल्लीनाथ तीर्थंकर मुनिराज को लगा है। और जैसे और दूसरा नंबर नेमिनाथ भगवान का है, उनको 56 दिन लगे थे। पार्श्वनाथ भगवान को 4 महीने लगे थे और महावीर स्वामी को लगभग 11.5 वर्ष लगे थे। और भी जिन जिन का समय है वो सब आप प्रथमान योग पढ़ा करो, उत्तर पुराण पढ़ा करो, क्योंकि अपन सब जो है पुराण पुरुष बनेंगे अगले जन्मों में और उससे क्या है, परिणामों की शुद्धि होती है, वैराग्य बढ़ता है। और उनको उनके जो है टोटल 28 गणधर थे और मुख्य गणधर विशाखसेन मुनिराज थे, मुख्य आर्यिका मधुसेना माताजी थी और मुख्य श्रोता नारायण नाम के श्रावक थे और यक्ष उनके वरुण देव हैं और यक्षिणी विजया देवी है और सम्मेद शिखर जी से संबलपुर से मोक्ष पधारे हैं। साथ में 500 मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। कुमार काल उनका मात्र 100 इयर्स रहा और उनके शासन में, सविता बहन जी आप रेडी रहिएगा, और उनके शासन में कुसुम बहन जी आप भी, उनके शासन में 2 चक्रवर्ती हुए। 8वें चक्रवर्ती शुभोम और 9वें चक्रवर्ती महापद्म पद्मनाथ भी नाम आता है। ये 2 चक्रवर्ती उनके शासन में हुए। नारायण और बलभद्र भी हुए। नारायण का नाम श्रीदत्त है, बलभद्र का नाम नंदी मित्र है और प्रतिनारायण का नाम बंसी है। और नारद जी नारद हुए और उनके शासन में वो कामदेव नाम है चंद्रराज और नलराज। इस प्रकार रुद्र कोई नहीं हुए। यार अपने को डेली जो है प्रथमान योग कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पढ़ना चाहिए और क्योंकि उससे अपने क्षायोग श्रमिक सम्यत्व की निर्मलता होती है। और 2020 में हमको बहुत 7 महीने तक आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब की सुमधुर ध्वनि, ज्ञान ध्वनि और अपने को बहुत अच्छी तरह सुनने को मिला। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस 2021 में अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ावें, उसको निर्मलता को प्राप्त करें। और श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी अष्टमी चौदश के दिन ध्यान कराने की कोशिश कीजिए। और सोनू बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं कि ध्यान कराने के लिए कुसुम बहन जी और किरण जी गंगवाल और सोनू जी स्वयं और भी एक है ना, महिलाओं में 4 महिलाएं हैं। ये तो इस प्रकार आप सबने बहुत अच्छा ध्यान कराया है। प्रतिमा जी गंगवाल और आदरणीय भैया जी साहब का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो मतलब ऑल राउंड सब तरह से परफेक्ट हैं, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में। और ऐसे वंश में उनका जन्म हुआ है कि जहाँ पर 2 मुनिराज बन गए और वह स्वयं जो है व्रती हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं। इसलिए उनका हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। उनके गुणों में अनुराग प्राप्त करके, उनके गुणों में हम अनुरक्त होकर के हाथ जोड़कर और उनके श्री चरणार बिंदु में विनम्र प्रणाम करते हैं कि आप हमें आज आशीर्वाद देना कि 2021 में हम सब ऐसे सम्यक दृष्टि बन जाएं, ऐसे सम्यक ज्ञान में आ जाएं और ऐसा सम्यक चारित्र प्रकट हो, अनुव्रत प्रकट हो कम से कम तो, ताकि हमारा सबका अतिशीघ्र कल्याण हो जाए। अब मैं आदरणीय कुसुम बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि 1008 मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान की पूजा का, स्थापना का छंद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, धर्मपत्नी वंदना भाई साहब, चरण स्पर्श पंडित जी साहब, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में मल्लीनाथ भगवान के स्थापना का हम अर्घ बोल रहे हैं। आज नव वर्ष का है और मल्लीनाथ भगवान का केवल ज्ञान, दोनों का बहुत अच्छा संयोग है हमारे लिए। बोले मल्लीनाथ भगवान की जय। बहुत बुलाया मैंने भगवन, अब मैं ही खुद आऊंगा, नहीं सुनाया अब तक तुमको, अब निज व्यथा सुनाऊंगा। सुनकर मेरी व्यथा कथा को है विश्वास पुकारोगे, अनंत दुख से व्याकुल मुझको भव से पार लगाओगे। मल्लीनाथ है नाम तुम्हारा, दया सिंधु कहलाते हो, श्रद्धा से जो भक्त पुकारे उसके हृदय समाते हो। बहुत सुंदर। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे। ओम ह्रीम 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो सटिति आह्वाननम। ओम ह्रीम
श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीं 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि कुसुमांजलिम क्षिपामि। जय जिनेन्द्र। अर्घ बोलते हैं। हाँ अर्घ बोलिए। पर अच्छा पहले अर्घ अर्पण कर निज गुण में लीन रहूं, आप समान शीघ्र नाथ अरियंत बनो। मल्लिनाथ जिनवर के दर्शन में करूं, पूजन करके मुक्ति बधु को मैं वरूं। बहुत सुंदर। हाँ और बहुत सुंदर। आप सरिता बहन जी पाटनी साहब भी आपके साथ में हैं, तो हम सरिता से यानी नदी से पवित्र जल ला करके भगवान का अभिषेक करके और जो है उनको जल चंदन वगैरह चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम कुसुमम नैवेद्यम दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तपो कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कर लो जिनवर का गुणगान आई सुख घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुख की घड़ी। अशोक तरु के नीचे प्रभु ने केवल ज्ञान उपाया, कर्म घाटी चारों को क्षय कर समव शरण ही पाया। देव मनाए गाल कल्याण प्रभु की ध्वनि गिरी महान। कर लो जिनवर का गुणगान आई ज्ञान की घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान आई ज्ञान की घड़ी। बहुत सुंदर। ओम ह्रीं 1008 श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त है अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मल्लिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय हमने शिखर जी से संबलपुर से मोक्ष प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम तीर्थंकर जिनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामि। शासन स्वामी 1008 श्री महावीर भगवान की बहन हाथ जोड़कर अति शीघ्रता से सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार की गाथाएं जो कल बच गई थी भावार्थ समझाने में उनको आज समझाने की कृपा करें। सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर बंदन स्वीकार करें और हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। है सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धि भवतु। स्वाध्याय शुरू करें क्या? जी तो अब जय तो वो मंगलाचरण आप करेंगे? आपको जितना करना उतना तो आप कर लीजिए, फिर तो मैं तो अपना करूंगा ही। जी हाँ हाँ मंगलाचरण कीजिए प्लीज। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्।
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्दमस्तकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरचितम्, आचार्य अमृतचंद्र देवेन विरचितम्, आचार्य जयसेन देवेन विरचितम्, आचार्य ज्ञानसागर देवेन विरचितम्, आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम्। मंगलम वीरो मंगलम गो गणित कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु शव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर महाराज की जय। जय बोलिए भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को भक्ति सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य विनय पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दे करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आदरणीय भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे धर्म गुरु शिक्षा गुरु श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। आज समय 20 मिनट हो गया इसलिए मैंने समय सार का मंगलाचरण नहीं किया, प्लीज एक्सक्यूज मी। भैया जी साहब विनम्र प्रार्थना। हाँ, जह नाम को विपुरुषो नेह भत्तो दुरेणु बहुलम्मी ठाणम मिठाई दूण ये करेदि सत्य व्यायामम। अब जैसे व्यायाम कर रहने के लिए आपने तेल लगाया था तो आपके धूल भी चिपक जाएगी, क्योंकि धूल में आप जो है व्यायाम कर रहे हैं। धूल में व्यायाम कर रहे हैं, इसलिए वो धूल तो आपके चिपकेगी ही चिपकेगी। और जितने भी अस्त्र वस्त्र आपने जो प्रयोग किए हैं उससे धूल नहीं चिपक रही है, आपने जो तेल लगाया था उसके कारण चिपक रही है। ऐसा आज स्पष्टीकरण आगे की गाथाओं से मिलेगा आपने को। दूसरी गाथा थी कि छिंददी भिंददी ये तहा ताली तल कैली वंश पिंडी हो सचित्त चित्ताणम करेदि दव्वाण मुघादम। मानी जो है सचित और अचित चीजों का घात इधर उधर जो शस्त्र चला लेते हैं व्यायाम करते समय उनसे हो जाता है। तीसरी गाथा कह रहे हैं 254 नंबर की। उवघादम कुमतस्सणाना विहेहिम करणेहिम निच्छेदो चिंतित जहु किम पच्चयगो दुरे बंधो। अब ये यहाँ पर एक ये जो शब्द आया है वो पूरे समयसार ग्रंथ में एक ही जगह आया है।
इस प्रकार का शब्द कहीं और देखने को नहीं मिला है। ये जो शब्द है ये कह रहा है चिंतित जहु, तुम चिंता करो, तुम विचार करो कि तुम्हारे धूल चिपकी तो कैसे चिपकी। ऐसा और जगह अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से जरूर उन्होंने कहा है कि ऐसा विचारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सब कहा है। लेकिन यहाँ जो चिंतहु, चिंतित जहु, चिंतित जहु है, निश्चय दो, वो चिंतित जहु भी कैसे, निश्चय दो, निश्चय से तुम पक्का तुम चिंतन करके देखो, तुम स्वयं चिंतन करो कि ये जो संसार की जड़ जिसको कह रहे हैं वो क्या है, वो बंध है, नवीन बंध है। नवीन वर्ष आया है, नवीन बंध भी चल रहा है, तो वो पहले वाला बंध खत्म होवे तब तो नवीन वर्ष का कोई महत्व होवे। नवीन वर्ष तो आया मल्लीनाथ भगवान का, बस अब वो असली नवीन वर्ष था कि हाँ आज केवल ज्ञान हो गया, अब पुराना वर्ष जो पुराना सारा दुनिया खत्म, बस वही असली क्या बोलोगे टर्निंग पॉइंट। सिद्ध भगवान तो होना ही है, वो तो फिर अब ऑटोमेटिक है, एक तरह से कहना चाहिए, वो तो निश्चित ही हो गया। लेकिन केवल ज्ञान हुआ है आज, और वो भी कैसे, सिर्फ 6 दिन में है। ऐसे बाल ब्रह्मचारी मल्लीनाथ भगवान, उनको तो सबसे कम समय 6 दिन में तो केवल ज्ञान हो गया, सिर्फ एक बार आहार लेने के लिए, क्योंकि ऐसा नियोग है। वो आहार नहीं भी लेते 6 दिन तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं कि तीर्थंकर के लिए नियोग है कि उनको तीर्थ चलाने के लिए ये आहार की भी जो है वो होती है प्रक्रिया। तो हो गया, अब ये नवीन हो गया। अब यहां नया कह रहे हैं कि अब तुम चिंतन करो भैया, ओघादम कुमंतस्स है, उसके, उस पुरुष के क्या करते हैं, ये सब करते हुए क्या करेंगे, लास्ट में वर्ड दिया रे बंधो, रे बंधो, रे मानी धूल, वो धूल चिपकती है, बंद होती है। मानी वास्तव में तो कह दो नाना नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा ऐसे कर दिया। अब नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा ऐसे करके वो आपको कह रहे हैं कि खाली अब धूल का तो एग्जाम्पल तो ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये तुम्हारे जो नाना प्रकार के विकल्प संकल्प चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है दुनिया भर का, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, हैं? नए साल का मतलब क्या होता है, सुबह उठते ही टक 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 टक, इतने लोगों को मैंने तो नव वर्ष की शुभकामना भेज दी और आनंद आ गया। यही तो हर साल करते आ रहे हैं, यही तो हर साल कर रहे हैं। यही नव वर्ष का एक ही मतलब होता है, यहाँ तो इतने तो मैसेज आएंगे, इतने मैसेज टक 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 करके सबको भेजेंगे। तो नाना, देखो जितना आपने किया है ना वो राग है। हाँ, कहते हैं मुनिराज कि तुम जितना बाहर का परिचय बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे हाँ बंद होगा, धूल चिपकेगी। ये जो बाहर का जितना तुमने संबंध बना रखा है यही तो तेल है, यही तेल तुमने चिपका रखा है, और उसी के कारण से वो कर्म वर्गणाएं भी आ रही है। भैया ये देखो, ये भी विचार करो, विचार करो, आपकी जिम्मेदारी आपको दे दी है। क्या बोलते हैं, जग को दे दी जग ही चिंतन करने के लिए दे दिया है। अब वो उनके पास में न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है, आप ही अपना प्रश्न बनाओ और आप ही उसका उत्तर भी खोजो। समोसरण में भी जो दिव्य ध्वनि खिरती है ना भैया, तो वहां पर क्या होता है, मन में प्रश्न उठता है
और प्रश्न उठते ही वहां दिव्य ध्वनि का ऐसा चमत्कार होता है कि उसका सॉल्यूशन उसको समझ में आ जाता है। वो वाणी तो वहां जो चल रही है वो तो क्या है, वो तो ओंकारमय है, मेघ गर्जना की तरह से है। और गणधर महाराज तो जब समझाएंगे तब समझाएंगे। अब अभी तो बस वो मेघ गर्जना की वैसी वाणी की ही ऐसा चमत्कार है वो, कि आपका प्रश्न आया और आपका प्रश्न भी अपने आप, उसका उत्तर भी आपको ही मिल गया। उस वाणी का मतलब ये सी वाणी जो है वो आज यहाँ बैठे भी हम सुन सकते हैं भैया। अपने चित्त को अंदर में यदि थोड़ा सा और अंदर डीप ले जावे और अपने ही ज्ञान का प्रकाश अपने आप से करने लग जावे, तो आपको भी अपने सारे उत्तर मिलने लग जाएंगे। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके समझा दिया कि भैया ये जितना तुम्हारे तेल लगा हुआ है उसमें ही तुम्हारे बंद होगा 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 होगा। तो कह दिया उद्घादम कुमतस्य तस्य, उसके नाना व्यहिम मानी नाना प्रकार के, करने हिम नाना प्रकार के जो करण है मानी कार्य है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, निश्चय दो, निश्चय से तुम अब चिंतन करो वास्तव में ये किस कारण से होता है। किम पंचयगो, किम पंचयगो, किम पच्चयगो, किम पच्चयगो, किम पच्चयगो, क्यों हो रहा है? क्या बोलते हैं उसको, वाई, 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 हाउ, ये सब खुद में खोजना पड़ेगा। तुम ही चिंतन कर लो कि ये कैसे हुआ। अब तुम यदि ये सोच रखे हो कि ये जो तुमने शस्त्र वस्त्र चलाए थे, लाठी वाठी चलाई थी, उससे हो गया होगा, तो आगे के गाथा के माध्यम से कहेंगे, जो सो दुणेह भावो तम ही नरे तीर्ण तस्सर बंधो निश्चय दो विन्ययम न काय चिट्ठाहिम शेषाहिम। क्या कह दिया कि उस मनुष्य के शरीर पर सो जो दूर नेह भावो, वह जो तेल की चिकनाहट है, नेह भावो, नेह भावो, नेह दिया था ऊपर, यहाँ नेह भाव दे दिया, उसका चिकनाहट भी दे दिया, तेल की चिकनाहट, उसके कारण से उसके तमहीन, अरे उस पुरुष के क्या हो रहे हैं शरीर पर, तमीन अरे तीर्ण तस्सा, उस पुरुष के रय बंधो, धूल का बंध होता है, धूल चिपकती है। और निच्छेदो विन्ययम न काय चिट्ठा हिम शेषाहिम, और निश्चय से है काय की चेष्टाओं से रजबंध नहीं होता। ण काय चिट्ठाहिम शेषाहिम, शेष मानी और जो और प्रकार की जो दूसरी चेष्टाएं तुमने की है, ये निश्चय दो, निश्चय से विनयम जानना चाहिए, ऐसा तुम जान लो। हम तुमको तुम्हारा उत्तर देने के लिए एक क्लू दे रहे हैं, उत्तर तो तुमको ही खोजना है, मेरे उत्तर देने से काम नहीं चलने वाला है। तुम्हारा उत्तर तुमको ही जब मिलेगा तो तभी तुम्हारा काम बनेगा, क्योंकि अज्ञान जिसका होता है उसी का ज्ञान बन जाता है। मल्लीनाथ भगवान के जो पहले तक जितना ज्ञान था वही ज्ञान अब केवल ज्ञान एक तरह से हो गया है, कोई बाहर से नहीं आया है, वो उसी में है, इसलिए स्वयं का ही बनता है। अब स्वयं का ही क्या बनता है, स्वयं का ये बनता है कि ये विचार करे कि आखिर ये धूल चिपकी तो कैसे चिपकी। ये उदाहरण से आया, ये कर्म बंद हुआ तो कैसे हुआ, ये कर्म बंद हुआ। अच्छा, अब कर्म बंद हुआ ये भी अपने को तो दिखता ही नहीं है, लेकिन जिसके कारण से ये दुख सुख चल रहा है, जिसके कारण से शरीर दुख रहा है, जिसके कारण से बैठ नहीं पा रहे हैं, पालथी लगा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से क्या भूखे रह नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अभी तो ऐसी स्थिति हो गई भैया हम लोगों की, मंदिर नहीं जा रहे हैं। आज थोड़ा अच्छा शुभ दिन आया, मुझे तो भगवान का दर्शन करने मिला, मैंने आज हिम्मत करके हमने कहा आज से शुरू करो,
तो मंदिर दर्शन करना शुरू कर दिया। इसलिए हो सकता है कि अब मंदिर दर्शन करने जाएंगे और समय ज्यादा लगेगा, करेगा, पूजा भी करना चाहेंगे, तो हो सकता है अब ये 9 बजे वाला कार्यक्रम मेरे से कितना दिन चल पाएगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जादू और ज्ञान हो रहा है कि भैया अब जितना बंद करोगे, जितना तेल लगाओगे, जितना क्या रगड़ रगड़ के मालिश करोगे, तो उतना ही जो है बंद होने वाला है। रगड़ रगड़ के बोला क्यों मैं? इसलिए बोला कि जितना रचपच करके और विषयों में रहेंगे, इसी का नाम है रगड़ रगड़ के तेल लगाना, है ना? ये तो शब्द हैं, विचार करना पड़ेगा कि कितने उलझे हैं, कितना देख रहे हैं, सारी इंद्रियों का क्या उपयोग हो रहा है, आंखों का क्या उपयोग हो रहा है, रसना का क्या उपयोग हो रहा है, ये सब अपने को ही देखना पड़ेगा। और उसी से ये सारा, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक बात जो लिख दी उससे कोई दूसरे को कोई शंका नहीं हो जाए दे दिया कि चेठा, तो हम आज से तो चाहे जो कुछ कर ले, तो हमारे अच्छे हैं इसलिए हमारे तो बंद नहीं होगा। तो इतनी पोल पट्टी तो नहीं है भैया पर एक जिनागम के अंदर में। यहाँ तो मन वचन काय तीनों से ही आपको हाँ आश्रम हो रहा है। इसलिए ऐसा वो काय चेष्टा जो आप कह रहे हो कि मेरी तो नहीं हो रही है, तो यहाँ यहाँ ये उदाहरण अलग उदाहरण है, यहाँ तेल का महत्व देने के लिए ऐसा उदाहरण बना है। लेकिन अपने तो जो भी आपके अंदर में विकारी भाव है, उसी से मन हो रहा है, उसी से वचन निकल रहे हैं, उसी से आपका हो रहा है, इसलिए रोकना, ऐसा ये कह रहे हैं। और फिर अंत में कह दिया कि एवं इच्छादित्यो बहुविहासुते रागादि उगे कुमंतो निपदीरेण। इसी प्रकार बहुविहासु एवं मनी इसी प्रकार चिट्टासु चेष्टाओं से, बहुत तरह की चेष्टाओं से क्या हो रहा है? वटंतो बंधता आ रहा है। क्या हो रहा है भैया? वह प्रवर्तमान, वटंतो मानी प्रवर्तमान, मानी उसमें प्रवृत्ति कर रहा है, लगा हुआ है। कौन? मिथ्या दृष्टि। जब तक अपनी दृष्टि मिथ्या रूप से है तो वही तो मिथ्या दृष्टि है। और कौन है? कोई मिथ्या दृष्टि कोई ऐसी थोड़ी है कि इसके तो हाँ ये छाप लगी हुई है इसलिए ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसका रंग काला है, इसका रंग लाल है, ये स्त्री पर्याय है, ये पुरुष पर्याय है, ऐसा तो कोई मिथ्या दृष्टि होता नहीं है। जिस जीव में दृष्टि जो है वो सम्यक नहीं हो, जीव को जीव नहीं जाने, अजीव को अजीव नहीं जाने, तो उसी का नाम, उसी दृष्टि का नाम तो मिथ्या दृष्टि। दृष्टि है ये तो, और क्या है? व्यक्ति थोड़ी होता है, उस दृष्टि के कारण से वो व्यक्ति कहलाता है। तो दृष्टि जहां तक आपकी मिथ्या रहेगी तब तक आप क्या सोचोगे कि जैसे कोई ये आपने ये लाठी चलाई थी, ये किया था, वो किया था, इसके कारण से धूल चपक गई। तो इतना मात्र नहीं है भाई, ये धूल तो तुम्हारे इसलिए चिपकी है कि तुम्हारे तेल लगा हुआ था, है ना? दो पहलवान लड़े, एक पहलवान यदि बिना तेल लगाए लड़े और दूसरा पहलवान तेल लगा के लड़े, तो जो तेल लगा के लड़ेगा वो तो धूल दूषित हो जाएगा वहां पर, और जो पहलवान बिना तेल लगाए यदि लड़ भी लेगा तो ठीक है, उसके धूल तो नहीं चिपकेगी कम से कम उस तेल के नहीं रहने के कारण से। इस प्रकार से देखो कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी तज सकता है, कभी भी आ सकता है। वो उसी के लिए उदाहरण देता है। क्या उदाहरण देते हैं गुरुदेव? कि भैया कमल जैसे रह रहा है, नहीं लगाया है, क्रोध माया लोभ क्योंकि करण हो गया, तो हमको में जो क्या, यही तो राग है। और राग और क्या है? ये तो राग एक छोटा सा, ताकि इससे
म्यूट करना पड़ेगा। नाना प्रकार इस तांडव नृत्य द्वारा, लो देह में चिपकती रज आ अपारा, क्यों वस्तुते चिपकती रज आ वहां है, क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा है? क्या तुम जानते हो? किसको पूछना? अपने आप को पूछना, दूसरों को मत पूछना कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। हाँ, पंडित जी मुझे पूछेंगे, मैं पंडित जी को पूछूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। पूछूंगा, आपको पूछे, श्रोने आपको पूछेंगे। मल्लिनाथ भगवान ने अपने आप में ही रह करके अपने आप से ही पूछते रहे। वो 6 दिन लगे चाहे से, लेकिन 6 दिन ही वो सब कुछ अपने आप से पूछते रहे। ये क्यों हो रहा है, 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 ये क्यों किया तुमने, ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, ये स्वभाव नहीं है, बैठ जा, समझ में आ गया, अभी लूंगा नहीं, बस ऐसा कह रहे हैं। ये नाना प्रकार इस तांडव नृत्य द्वारा, लो देह में चिपकती रज अपारा, अपहार चिपक जाती है, क्यों वस्तुतः चिपकती रज आ कहाँ है, कहाँ से आती है, क्या है ये, कैसे चिपकती है, क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा है? लो वो तेल लेप बस ही रज आ लगी है, भाई अकाट्य ध्रुव सत्य यही सही, अकाट्य ध्रुव सत्य, अकाट्य ध्रुव सत्य है, अकाट्य है ये, नहीं कोई जिसका काट है ही नहीं, ये ध्रुव है, यही सब, यही था, यही है, यही रहेगा, इसलिए ध्रुव है? कब से जैन धर्म है भाई? ये तो ध्रुव है। सत्य धर्म कब से है? अहिंसा धर्म कब से है? अचौर्य धर्म कब से है? ब्रह्मचर्य धर्म कब से है? क्षमा धर्म कब से है? बोले जब से तू जीव है तब से ही वो धर्म भी है, जब से ये जीव है तब से ही ये धर्म भी है, और अधर्म भी है तो रहने दो। तो इसलिए कोई को बताने की जरूरत नहीं है कि जैन धर्म किसने लाया, ये तो स्वयं सिद्ध है, ये होएगा ही है, और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। नाम के लिए संप्रदाय कुछ भी बन जाए, लेकिन धर्म तो सत्य ही रहेगा, धर्म तो अहिंसा ही रहेगी, धर्म तो क्षमा ही रहेगा। तो क्या कह दिया? ये अकाट्य भाई, अकाट्य ध्रुव सत्य यही सही है, ये कर्म सिद्धांत जो है यही सही है। इसी प्रकार से धूल चिपकती है और इसी प्रकार से हटती भी है, हटती भी है, ध्यान से हटती भी है। तो व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है, ऐसा जिनेस कहते निज कार्य में है। व्यायाम कोई कारण नहीं है, कारण तो वो धूल है। मिथ्यात्व मंडित कुधित्रय योग द्वारा, चेष्टा निरंतर किया करता बिचारा, जो राग रंग रंगता उपयोग को है, पाता स्वयं नियम से विधि योग को है। विधि योग, विधि में कर्म, योग माने जुड़ जाना, जोड़, तो के नियम है ये, यही नियम है, पाता स्वयं नियम से पक्का। देयर इज नथिंग टू चेक ऑन इट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है,